गुड मॉर्निंग। इंश्योरेंस क्लेम के अंतर्गत मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब कभी किसी कंपनी का माल, जिसको हम स्टॉक कहते हैं, वह नष्ट हो जाता है, चाहे वह जल जाता है या अन्य किसी कारण से वह ख़राब हो जाता है, और उस स्टॉक का अगर इंश्योरेंस किया हुआ है तो हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अब उसके अंतर्गत हम ये नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं कि कभी कभी कुछ एबनॉर्मल आइटम्स होते हैं जो कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को प्रभावित करते हैं। तो एबनॉर्मल जो फैक्टर होते हैं वह ये कह सकते हैं कि स्टॉक का वैल्यूशन कम करना या ज़्यादा करना। इसी प्रकार से जो स्टॉक पड़ा है वह प्रॉपर या नॉर्मल स्टॉक नहीं है, पुअर लाइन वाला स्टॉक है या सेकेंडरी स्टॉक है, या हम ये कहें कि डैमेज वाला स्टॉक है, और उसको हम क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत पुअर लाइन वाला माल है या डैमेज माल है या घटिया माल है, या जिसको हम ये कहें एब्सोलेंस हो गया है माल, उसको शामिल किया गया है। तो ऐसी स्थिति में उस स्टॉक के जो प्रॉफिट होता है वह एक तरह से नील होता है, अर्थात नहीं के बराबर होता है या बहुत कम होता है, क्योंकि अगर उस चीज़ को बेचेंगे तो वह कम मूल्य पर बिकेगी, और कम मूल्य पर बिकेगी तो या तो लाभ होता ही नहीं है, और या होता है तो बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि स्टॉक का वैल्यूशन कम या ज़्यादा होने से भी लाभों पर प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार से कुछ खर्चे डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल पे न करके हम ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे कोई एक्सपेंसेस है जो कि है ना किसी मशीनरी को इस्टेब्लिश करने के लिए लगाएगा, तो वह कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, लेकिन हम उसे रेवेन्यू में डाल देते हैं। तो इस प्रकार के कुछ खर्चे होते हैं या कुछ आइटम होते हैं जो कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को प्रभावित करते हैं। अगर इस प्रकार के बिंदु या पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में मिलते हैं तो उनको सबको रेक्टिफाइड करके उसके बाद में ही हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन निकालेंगे, और उसके बाद में ही हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 मैं आपके सामने लाई हूँ। आपको दे रहा है ऑन 15 सितंबर 2070 द प्रमिजेज ऑफ फायर एंड स्टोन वर डेस्ट्रॉयड बाय फायर। आपको कह रहा है कि 15 सितंबर 2017 को आग लगी, और उससे फायर एंड स्टोन में आग लगी, जिससे कि निम्नलिखित सूचना प्राप्त है। आपको कहा गया है स्टॉक एट 1 अप्रैल 2016 को इतना, स्टॉक इतना, और फिर परचेज सेल्स। आपको 2016 की इन्फॉर्मेशन और 2017 की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अच्छा, इस इन्फॉर्मेशन से तो हम सिंप्लीफाइड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन निकाल लेते, लेकिन जो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्लेम करना है। तो आपको ये दिया हुआ है, इन वैल्यू स्टॉक ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 2300 हैड बिन रिटर्न ऑफ सर्टन स्टॉक विच वाज द पुअर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्ट 6900। ये कह रहा है कि स्टॉक जो था 31 मार्च 2017 का, अर्थात जो क्लोजिंग स्टॉक था, वह 6900 रुपये का पुअर लाइन सेलिंग वाला कॉस्ट का माल था, और उससे हमने 2300 रुपये पे राइट ऑफ कर दिया। और अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वाज ओरिजिनल कॉस्ट वाज 3450 वाज सोल्ड मई 2017 250, ओरिजिनल कॉस्ट 3450। ये कह रहा है कि 6900 का जो माल था पुअर लाइन वाला, उसका आधा 3450 का जो था वह हमने 250 के लॉस पर बेच दिया, अर्थात उसकी वैल्यूशन जो हमें सेलिंग प्राइस मिली, कॉस्ट 3450 है लेकिन 250 के लॉस पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस जो मिली केवल हमें 3200 रुपये ही मिली। फिर आपको कह रहा है द रिमाइंडर स्टॉक ऑफ द दीज गुड्स आर डेट ऑफ फायर एस्टिमेटेड, और जो बचा हुआ माल, जो आधा बचा हुआ माल था 3450 का, उसको डेट ऑफ फायर पर ओरिजिनल कॉस्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट इतना इतना, और स्लेज वैल्यू 58, जो स्लेज वैल्यू हुई है 58 है। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रही हूँ। तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अप टू 31 मार्च 2017 का, और तो ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इसी प्रकार से परचेज दी हुई है एंड सेल्स दी हुई है, सब बिल्कुल नीट दिया हुआ है। सेल्स माइनस रिटर्न, परचेज माइनस रिटर्न, तो जो जैसे वैसा लिख दीजिए। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो 79,600 है, उसमें 6900 रुपये का जो पुअर लाइन वाला माल था उसको 2300 रुपये पर राइट ऑफ किया गया, तो हम 2300 रुपये उसमें
जोड़ देंगे तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और परसेंटेज निकाल देनी है ग्रॉस प्रॉफिट की ऑन सेल्स, तो 20% आ गया। अब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसमें अकाउंट में हम अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 प्रकार का स्टॉक हो गया, नॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल स्टॉक। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में आ जाइए। ओपनिंग स्टॉक आपको जो दिया हुआ है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमने बनाया 81,900। 81,900 में से एबनॉर्मल माल कितना है? 6,900। तो नॉर्मल माल हो गया, स्टॉक हो गया 75,000। इसी प्रकार से सेल्स जो दी हुई है वह सेल्स आपको दे रहा है 2 लाख मतलब डेट ऑफ 1 जनवरी 2017 से 15 जून 2017 2,31,000। 2,31,000 में से हमने 3,200 रुपये का माल क्या हुआ, जो एबनॉर्मल स्टॉक था उससे बेचा, तो 3,200 उसमें डाल देंगे। फिर 2,32,000 में से 3,200 लेस करके नॉर्मल जो सेल दिखाएंगे 2,28,000। फिर ग्रॉस लॉस हुआ था इस एबनॉर्मल माल पर 250, तो इसमें एबनॉर्मल वाले कॉलम में डालेंगे, टोटल वाले कॉलम में डालेंगे। इसी प्रकार से आपकी जो सेल्स आई है 2,28,000, इस पर 20% प्रॉफिट निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 45,600। अब हम डेबिट साइड की टोटल करेंगे तो पहले नॉर्मल में 2,82,600, तो हम क्रेडिट साइड की टोटल मिलाएंगे तो आपका स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर आ जाएगा 54,600। फिर 6,900 में से 3450 का माल बेचा, 3450 क्लोजिंग स्टॉक, और इन दोनों का जो टोटल हो जाएगा वह आपके टोटल में आ जाएगा। और इसके बाद में आपको क्लेम की राशि कह रहा है, तो टोटल हमारा जो हुआ है स्टॉक डेट ऑफ फायर पर 58,050 और स्लेज वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 5800, तो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा 52,250। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो दिया हुआ है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें आपको दिया हुआ है कि हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। ऑन 10 जुलाई 2017 गोडाउन व्यास टिम्बर वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड टिम्बर कॉस्टिंग 54 ओनली। 5400 स्लेज वैल्यू बची है और 10 जुलाई 2017 को उस व्यास टिम्बर में आग लग गई है। तो आपको है ना स्टॉक जो दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक, मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट वैल्यू दी हुई है। तो कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले आपको कॉस्ट वैल्यू पे ही आपको वैल्यूशन करना है। तो ओपनिंग स्टॉक 3 साल का दिए हुए हैं 7,200, फिर 7,800 और 11,500। फिर इसी प्रकार से परचेज दिया हुआ लेस रिटर्न करके लिखना है। 40,000 में से 4,000 घटा दीजिए, 48 में से 4,000 घटा दीजिए और 50 में से 5,000 घटा दीजिए। कैरीज इन्वर्ट कर देंगे। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस कभी भी ट्रेडिंग में मत डालिएगा। और फिर सेल्स में आ जाइए। सेल्स का भी सेल्स रिटर्न करके दिया हुआ है 60,000, ये और वो। अब आप लोग देखिए कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है। आपको 2015 का निकालना है। तो 2015 में क्लोजिंग स्टॉक आपका जो दिया हुआ है, आपका जो ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है 2015 का 78,000 7800, तो वह आपका क्लोजिंग हो जाएगा। और 16 के अंतर्गत 11,500 हो जाएगा जो उनका ओपनिंग था, और उसके बाद में आपके 9,600 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट निकाल के इसकी परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा ऑन सेल्स, और उसका एवरेज निकाल लीजिए। नीचे आपको सबसे तीनों का एवरेज निकाल दिया 43.6। अब आप लोग आ जाइए, इसमें आपको क्या करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को बनाना है। तो इसमें आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है। ओपनिंग स्टॉक 9600 दिया हुआ है। इसके बाद में परचेज दी हुई है तो 24,000, रिटर्न 1,000 लेस कर दीजिए। इसके बाद में कैरीज इनवर्ड 904 रुपये दिए हुए हैं। इसके बाद में सेल्स भी दिया हुआ है, लेस रिटर्न 36,000। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स पर आप 43.6% लगाएंगे तो
696। और इसके बाद में हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन निकाल सकते हैं। स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर 13,200। 13,200 में से हम क्या कर देंगे, सिलेज वैल्यू घटा दीजिए तो लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ टिम्बर 7800। और अगर एवरेज क्लॉज लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फार्मूला लगाना पड़ेगा। इंश्योरेंस अमाउंट आपको क्वेश्चन में मिलता है और ये देख लेते हैं हम। क्वेश्चन के सबसे लास्ट लाइन में दे रहा है कि स्टॉक का बीमा 12,000, इंश्योर्ड पॉलिसी 12,000 की थी और इंश्योरेबल अमाउंट 13,200 का है। तो आप इसके आधार पे फार्मूला अप्लाई करके 7,090 रुपये 91 पैसे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना, निश्चित रूप से आपको सवाल समझ में आएंगे। और नहीं आता है तो कभी भी फ़ोन पे बात कर सकती हैं।